नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आम लोगों ने भी बजट पर जमकर बोला। खेती किसानी और युवाओं को रोजगार जैसे मुद्दे पर जहां लोगों ने सरकार को सराहना की, वहीं लोगों बातों को लेकर मायूस भी नजर आए। देखते हैं आम बजट को लेकर क्या है लोगों की राय। नमस्कार, मैं हूं निशांत वर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज संसद में केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, जिसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के विकास को गति देने वाले इस बजट को बताया है। वहीं बिहार में विपक्ष के नेता राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि 60 लाख नौकरियों की को सृजन करना ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। ऐसे में हमने कई लोगों से, जो आम जनता है, उनकी राय हमने ली और साफ तौर पे ये दिख रहा था कि जो उनकी राय है वो मिलीजुली राय है। कोई कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है, कोई कह रहे हैं कि बजट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन ज़मीन पे नहीं उतर पाती। तो सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि जो आम जनता है उन लोगों का क्या कहना है। कि अगर 60 लाख नौजवानों को रोज़गार देने की बात हुई है तो स्वाभाविक है कि इसका सबको फ़ायदा होगा। अगर 80 लाख घर बनाने की बात हुई है तो सबको फ़ायदा होगा। अगर एमएसपी की राशि किसानों के खाते में सीधे डालने की बात हो रही है तो इसका सबको फ़ायदा होगा। अगर कहा जा रहा है कि जो गंजेटिक एरिया है, जिसमें उत्तराखंड से ले उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक अगर कहा जा रहा है कि वहाँ पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन देंगे, उसके लिए राशि मुहैया कराएंगे, तो एक अच्छी शुरुआत है। कि क्या इस तरह की घोषणाएं जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी? अगर होंगी तो इसको एक सकारात्मक दिशा में माना जाएगा। नहीं होती है तो सरकार पर एक सवाल होगा कि आप घोषणा तो करते हैं लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहना पाते हैं। 80 लाख उन्होंने घोषणा की है, ठीक बात है, स्वागत है, लेकिन मटेरियल का दाम जो आसमान में चला गया है वो क्या पूरा हो पाता है? 80 लाख तो आपने जो मतलब जो इन प्रधानमंत्री आवास में जो बजट है उसी के मुताबिक आप देंगे ना, ठीक है। लेकिन वो जो मटेरियल का रोड जो आपका बजट बढ़ रहा है, छोर का, सीमेंट का, बालू का, इसकी भरपाई कौन करेगा? वो दें, अन्यथा न दे। किसान का पैदावार का कीमत उचित मूल्य दें। उस अपना 5 साल का खाद का कीमत जोड़ लें कि 5 साल में खाद का कीमत क्या हुआ, 5 साल में खाद का कीमत कितना बढ़ोतरी हुआ, दवा का कीमत कितना बढ़ोतरी हुआ, और 5 साल में चावल, गेहूं या किसान द्वारा उपजे हुए हर एक फसल का उचित मूल्य जो किसान के यहाँ से निकल रहा है उसका कीमत 5 साल में क्या बढ़ा है। उसमें भी कहा गया है कि जो एमएसपी के तहत ही अब एमएसपी कहीं नहीं है। एमएसपी बिहार में कहीं नहीं है, कहीं कोई खरीदारी नहीं होता है, समझ गया ना, कुछ नहीं है, वो सब चीज़ है। रोज़गार तो जैसा हम देखते हैं बार बार कि हर बार बजट पेश होती है रोज़गार के लिए, बट तो प्लेटफॉर्म पे रोज़गार आता कहाँ है? ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखता है। नहीं, कभी नहीं, मेरा मानना है। बाकी मैं रोज़गार के पीछे, जैसे सरकारी जॉब वगैरह के पीछे मैं भागा ही नहीं, क्योंकि गाने बजाने करके खा लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं? तो अब तो बने सरकार जो कर रहे हैं, जो बढ़िया कर रहे हैं। हम लोग बेरोजगार है, बेरोजगार कहाँ मिलता है? सर, सरकार की ओर से तो आती है व्यवस्था है, लेकिन अभी स्टूडेंट जो मतलब कि बाहर बराबर पढ़ाई करते हैं वो केवल इसी उम्मीद में रहते हैं, ताकि जैसे मिडिल क्लास की फैमिली में लड़के के क्या एक उम्मीद रहता है कि हम डिफेंस में मेरे को जाना है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं कि वो अफोर्ड कर सके आगे के लिए। ना वो बीटेक कर सकते हैं, ना नीट कर सकते हैं। उनको एक उम्मीद रहता है गवर्नमेंट से कि हाँ मेरे को एक एयरफोर्स या आर्मी हो। लेकिन अब इतने साल बाहर रहकर युवाएं जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उनको सरकार से कोई उतना हेल्प नहीं मिल पाता है। बजट एक्चुअली डिटेल में तो मैंने देखा नहीं है, बट एक जो मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी वो थी डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। तो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में ऑब्वियसली लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी राय में कि बजट अच्छी है। आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी भारत सरकार सोच रही है लोगों के बारे में भी, और जिस तरह से डिजिटाइजेशन लाया जा रहा है तो इससे अच्छा होगा, करप्शन कम होगा, और बाकी और भी सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट कर रही है वो अच्छे काम कर रही है। आपने सुना जो आम जनता है उनके
आशा और निराशा वाले मिश्रित भाव नज़र आ रहे हैं। ऐसे में बजट तो हर बार पेश होता है, लेकिन ज़मीन पर कितना उतरता है ये देखने वाली बात होगी। जैसा कि आपने सुना कि कई लोगों का कहना है कि नौकरियां तो आती हैं लेकिन मिल नहीं पाती, वैकेंसी नहीं आती है। कई लोगों का कहना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है लेकिन हो नहीं पाता। कई लोगों का कहना है कि किसानों को आगे बढ़ाने की, आत्मनिर्भर बनाने की बात तो कही जाती है लेकिन किसान आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे। तो ऐसे कई सारे मिश्रित भाव देखने को मिले, मिश्रित प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो बजट पेश किया गया है, इस बजट में जितनी बातें कही गई हैं वो ज़मीन पे कब तक उतर पाती हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल आंखें न्यूज़ 24। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर ले और तमाम खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।